कोई देश डेवलप्ड देश है अथवा नहीं, इन्हीं के आधार पर देशों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, अब ये तो थी यूएन की बातें। अब हम कहाँ हैं ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमारा 25 साल बाद का सपना है कि हम बड़े बनेंगे। मैं आंकड़े भी साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोई देश अमीर और गरीब कैसे होता है। वर्ल्ड बैंक ने, अब चूंकि बैंक है तो बैंक जैसे अपने कस्टमर्स को डिवाइड करता है। जैसे आप किसी बैंक में अगर अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखते हैं तो बैंक मानता है कि इन्हें हम प्रायोरिटी कस्टमर कहेंगे। सब जगह अलग अलग बोला जाता है कस्टमर्स को, लेकिन आप समझिए कि बैंक वाले भी पैसे वाले को बहुत इज्जत देते हैं। आप ये समझिए, जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं कि एक अमीर आदमी के घर पे ही बैंक चलकर खुद आती है, वो बैंक नहीं जाता। ठीक है, उसके पास सारे काम बैंक मैनेजर समेत घर पर बैठकर ही होते हैं। ये हमारे देश की निजी बैंकों के द्वारा प्रायोरिटी बैंकिंग के नाम पर दी जाने वाली सेवाएं हैं। ठीक है, आगे चलिए। ऐसी ही वर्ल्ड बैंक, जिसको समझिए कि वो पूरी दुनिया का बैंक है। अब जब कोई दुनिया का बैंक है तो ऐसी स्थिति में उसने अपने नागरिकों को किस प्रकार से बांट रखा है। हालांकि ये सब देशों के द्वारा कानूनी बैंक नहीं है, संवैधानिक रूप से हमने इसको अधिकार नहीं दिया हुआ है, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश इसमें जुड़े हुए हैं। अमेरिका में इसका मुख्यालय है और इस बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका का है। ठीक है, अच्छा, ये दुनिया के देशों को 4 भागों में बांटता है। किन किन में? एक बांटता है अधिक इनकम वाले देश, दूसरे अपर मिडिल इनकम वाले, मतलब हम बांटते हैं ऊंचा, मध्यम और नीचा। तो मध्यम के अंदर 2 भाग हैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि इंडिया में भी हर आदमी अंबानी नहीं है, लेकिन गरीब इतना भी नहीं है। जैसे मैं मेरे शहर की बात करूं, अलवर की, तो यहाँ पर मैं मतलब ज़्यादा नहीं तो ये कैलकुलेशन से कह सकता हूँ कि जिनकी नेट वर्थ 100 करोड़ से ऊपर होगी, ऐसे लोग मेरे शहर में 100 होंगे। अब ये कोई मेरा शहर की बड़ी बात नहीं है, देश के किसी भी शहर में चले जाइए आप, वहाँ लगभग 50 से ऊपर लोग तो आराम से ऐसे मिल जाएंगे जिनकी नेट वर्थ 100 CR से ऊपर होगी। ठीक है, ये आप भी एग्री कर जाएंगे अगर आप सर्वे करेंगे। उनको आप क्या कहेंगे? आप मतलब अंबानी कहेंगे या अपर मिडिल इनकम कहेंगे? उन्हें हम अपर मिडिल इनकम के अंदर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद है लोअर मिडिल इनकम के, जिसमें आप और हम जैसे लोग आते हैं, जिनके अंदर मतलब नौकरी की वजह से जिनका काम चल रहा है, नौकरी की वजह से जिनके पास धन दौलत आती है, उसी से वो जी रहे हैं। तीसरे होते हैं लो इनकम ग्रुप। लो इनकम मतलब जिनके पास में अगर नौकरी पर भी जाएं तो नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसे देश समझिए कि लो इनकम वाले हो गए। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी को हमने 4 में बांट दिया है, लेकिन बीच वाली जो है इसको हमने 2 में बांट दिया। वर्ल्ड बैंक क्या मानता है? यदि किसी देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 10,50,000 रुपए से ऊपर है, 10.5 लाख रुपए से ऊपर यदि प्रति व्यक्ति आय है, तो उस देश के इकोनॉमी को हाई इनकम इकोनॉमी में रखा जाता है। अपर मिडिल के अंदर है 3.5 लाख से लेकर 10.5 लाख के बीच में जिसकी इनकम हो। तीसरी जो स्थिति है वो है 84.32 से लेकर 3.24, ये वाली जो इनकम कैटेगरी है इसके अंदर लोअर मिडिल इनकम। भारत इस मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आता है। मैं भारत के भी डेटा आपके साथ साझा करूंगा। चौथी स्थिति है लो इनकम कैटेगरी। ऑब्वियस सी बात है, जो इससे नीचे रहेंगे वो सब लो इनकम इकोनॉमी के अंदर रहेंगे। अब आप इन फिगर्स को एक बार दिमाग में रख लीजिए, 10.5 लाख, 3.5 लाख, यहाँ पर आप 82,000 और उससे नीचे, है ना। तो इसके आधार पर अब हम आपके सामने